एजुकेशन यात्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डायरी एंट्री के बारे में, जो कि सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एग्ज़ाम के व्यू से, और इसको कैसे करना है, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, क्या किया जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देखिए, पहले डायरी एंट्री होती क्या है, किस तरीके से। ये पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग होता है। डायरी जो होता है, डायरी राइटिंग की पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग, एंड अ डायरी comes to perform the function of an alter ego। देखिए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। डायरी राइटिंग इज personal kind of writing and a diary comes to perform the function of an alter ego। इसको एक और पॉइंट कर सकते हैं। डायरी राइटिंग usually involves the regularized recording of personal feeling and reflection on a topic। अब इसको हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में। हमने क्या लिखा कि डायरी राइटिंग इज ए पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग एंड ए डायरी कम्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन अल्टर ईगो। डायरी राइटिंग यूजली इन्वॉल्व्स द regularized recording of personal feeling and reflection on a topic। ये देखिए, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये बना रहता है, इसको कैसे लिखना है, क्या करना। तो यही पहले क्लियर ये हो जा रहा है कि क्या है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग के लिए आप परेशान रहते हैं। क्या है, साफ साफ शब्द में लिखा है कि डायरी राइटिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स द रेगुलराइज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्सनल फीलिंग। आपकी जो अपनी फीलिंग है, उसको जब आप बैठते हैं लिखने के लिए, एंड रिफ्लेक्शन ऑन ए टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक को दिमाग, जैसे पूरे दिन की जो घटना हुई, आपने क्या किया, शाम को बैठे या रात में बैठे, जब भी बैठे, तो आपकी हैबिट है
रेगुलराइज्ड इसीलिए लिखा गया है। तो उस हैबिट को आपने क्या किया, उस टॉपिक को दिमाग में रखा और उसको रिफ्लेक्ट कर दिए एक पेज और पेन लेकर के, पेन और पेज लेकर के उस पर आपने उसको लिख दिया। अब लिखा कैसे जाता है, इसका क्या मेथड होता है, आइए इसके फॉर्मेट पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री कैसे लिखेंगे। तो पहला काम आपका क्या होगा, किसी भी चीज को आपकी अपनी व्यू रहेगी, बाकी और कुछ नहीं उस पर। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो आपका, हाँ, आपके ट्रांसलेट करने के तरीके सही होने चाहिए। उस पर ये नहीं कि आपको लिखना क्या है और आप लिख किस दिशा में रहे हैं। तो इस तरीके से पहला हाउ टू ट्रांसलेट ये सही होना चाहिए। अब देखिए, डायरी एंट्री में पहला जो सबसे मेन टॉपिक आता है, डे एंड डेट। अब डे एंड डेट की बात, जैसे मान लीजिए आपने यहां लिख दिया डे एंड डेट, फिर नीचे की एक लाइन जो है उसको आप क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। मीन्स मैं यहाँ इसको दूसरे मार्कर से कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपने डे एंड डेट के बारे में लिखा, फिर ये लाइन जो हो जाएगी, इसको लीव अ ब्लैंक लाइन, पहला पॉइंट। जैसे आप डे एंड डेट किए, अब डे एंड डेट के बाद आएगा टाइम। टाइम आपका हो गया, आपने टाइम मेंशन कर दिया। फिर यही काम आप करेंगे, लीव अ ब्लैंक लाइन। अब जैसे टाइम की बात आ गई, अब टाइम के बाद ओपनिंग की बात आ जाएगी। तो जैसे ओपनिंग आपने लिखा डियर डायरी, ये ओपनिंग इसको बोलते हैं। आपने यहां क्या लिया, ओपनिंग क्या है, डियर डायरी। ये आपकी ओपनिंग हो गई। अब डियर डायरी लिखने के बाद अब टाइम, डे एंड डेट, टाइम, फिर यहाँ पे लीव अ ब्लैंक लाइन। इसको मैं रेड पेन से ऐसे डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, ये लिख ही ले रहा है, लीव अ ब्लैंक लाइन। ठीक। अब आप उसके बाद लास्ट में जब सारी चीज यहाँ ये कंटेंट हो जाएगा, इधर आप कंटेंट, अभी कंटेंट के बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। फिर सबसे अंतिम में जहां आपका पेज फिनिश हो रहा है, वहां पे क्या करेंगे, आप राइटर्स नेम लिख देंगे अपना। अब आ जाइए कंटेंट पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से। पहले आपको क्या करना है, डे और डेट। डे और डेट के बाद आपने क्या किया, एक लाइन आपने ब्लैंक कर दिया। फिर आ जाइए टाइम पे, टाइम आपने लिखा। टाइम के बाद डियर डायरी, डियर डायरी के बाद एक लाइन ब्लैंक किए। फिर कंटेंट पे आ जाइए और एट द एंड ऑफ जहां समाप्त हो रहा है वहां राइटर्स नेम। अब राइटर्स नेम की बात आती है तो राइटर नेम में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा नेम वही आप राइट करेंगे। इसके अलावा तीसरा आप अपना नाम वहां नहीं लिखेंगे। ये कि अपना नाम लिख दिए तो वहां से वो डिडक्ट हो सकता है मार्क। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम कंटेंट पे बात कर लेते हैं कि कंटेंट को क्या किया जाएगा। कंटेंट के लिए कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम बता रहे हैं।
अब यह कंटेंट के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली इसको, हाँ, दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या करना है आपको, कंटेंट में क्या क्या चीज़ रहेगा। देखिए फर्स्ट वन, diary should be written when some incident worth recording has taken place. सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं, इट शुड नॉट record whether updates, recipes or reminder etc. थर्ड पॉइंट, it should be an honest and truthful observation of people and oneself. Point number next, 4-1. Create your own style and format. Fifth number, even if ideas look disjointed, it should not matter. And last point, you should record or write something that really inspire was you and which you would like to read later. ये इतने पॉइंट ऐसे हैं जो जब आप डायरी एंट्री या डायरी लिख रहे हैं, अदरवाइज जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी हैं, इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। अब पहला मैंने क्या मेंशन किया कि
देखिए ये कंटेंट पूरा का पूरा कंटेंट का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। डायरी शुड बी रिटेन व्हेन सम इंसिडेंट, इस पे आइए, रिगार्डिंग एज वर्थ रिगार्डिंग ए टेकन प्लेस। ठीक, पहला पॉइंट, इट शुड नॉट रिकॉर्ड वेदर अपडेट्स, रेसिपीज और रिमाइंडर etc। थर्ड पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, शुड बी एन ऑनेस्ट ट्रूथफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल और oneself। जैसे आप लिख, क्वेश्चन है, आप लिखना शुरू किए, अब ये ऐसा लगे कि जैसे वो इंसिडेंट ऐसा आपके सामने हुआ हो, इस तरीके से आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे उसको, कि ऐसा लगे कि जैसे उसके सामने हो रहा है या उसी के साथ ऐसी घटना घटी है। ठीक, तो वो दिखने में कैसा ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल दिखे। आपने ट्रूथफुल उसका ऑब्जर्वेशन किया है, चाहे लोगों के माध्यम से हो चाहे आपके अपने माध्यम से हो। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, क्रिएट योर ओन स्टाइल। अब ये स्टाइल में इसको नहीं बदल देंगे कि जहाँ डेट है वहाँ टाइम पहले कर दें, ये स्टाइल नहीं चेंज करना, ये फॉर्मेट चेंज नहीं करने हैं आपको। अपने तरीके, किस तरीके से, हाउ टू, कितना अट्रैक्टिव आप कर सकते हैं उसके ऊपर स्टाइल एंड फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। फिफ्थ नंबर, इवन इफ आइडियाज लुक डिसजॉइंट, मीन्स अगर वो मेल एक दूसरे से नहीं है तो ये कोई मैटर नहीं है कि ये ऐसा है पहले टॉपिक्स में दूसरे टॉपिक में, तो ये कोई मैटर नहीं करता है। 6, यू शुड रिकॉर्ड और राइट समथिंग दैट रियली इंस्पायर। आपको ऐसा लिखना है लोग पढ़ने के बाद उससे इंस्पायर हों, यू एंड विच यू वुड लाइक टू रीड लेटर, या जिससे आप बाद में पढ़वाते हैं या उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ आप विशेष करके इसको ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ को आप डायरी एंट्री का फॉर्मेट तैयार करेंगे, और जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उस पर देख करके आप अपनी व्यू रखेंगे। पहले सोच लीजिए क्या करना है आपको, कैसे लिखना है, किस तरीके का आपका ट्रांसलेशन होना चाहिए, फिर आप बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग आपके जो भी एग्जामिनर रहेगा, जो भी कॉपी एग्जामिन करने वाला रहेगा, वो आपको बढ़िया से मार्क दे करके निकल जाएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।